Can you take your compasses? Your compasses. Have you fitted your pencils? Yeah, how do you know that you have fitted the pencil properly? First of all kids whose pencils are longer than the compass, then that is a very wrong process. Okay, हमारे कॉम्पास की पेंसिल कॉम्पास के लेंथ से कम होना चाहिए. वो प्रॉब्लम आपको कब आएगा बताता हूं. जब आप एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, वो पेंसिल आके आपके हाथ को हिट कर देगा, आप एक स्ट्रोक में उसको नहीं ड्रॉ कर पाएंगे. तो घर पे जाके बर्थडे पार्टीज में बहुत सारे पेंसिल मिलते हैं, एक पेंसिल को तोड़ लीजिएगा और एक छोटा पेंसिल कॉम्पास के लिए रखिएगा. नंबर 1. हाँ ठीक है, पर ये कॉम्पास को क्रॉस नहीं करेगा. अगर क्रॉस कर रहा है देन इट इज एरोनियस. ओके, नाउ अगर आज के लिए लगा लो कोई बात नहीं. हाँ, second, you cannot have a same pencil which does two jobs. In all our geometry drawings, if you are thinking of having architecture or design or mechanical engineering or civil engineering as your future things, then your drawing skills have to be good. So drawing skills does not mean drawing a painting or something. There are some hygienes in drawing. What are the hygiene? Let's listen our hygiene first. First is you should have two pencils. Okay, सबसे पहले आपके पास कितने पेंसिल होने चाहिए बेटा? 2 पेंसिल्स होने चाहिए. नहीं है क्या? हाँ, सुनिए, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बता रहा हूं आपको. आपके पास 2 पेंसिल होना चाहिए. एक पेंसिल, तब देखिएगा आपके ड्राइंग्स अच्छे बनेंगे. पे अटेंशन. एक पेंसिल होना चाहिए something like say a 2B और एक पेंसिल होना चाहिए something like a H और a 2H. अच्छा, H2H का मतलब होता है हार्ड पेंसिल्स के इंप्रेशन डार्क नहीं बैठेंगे. ठीक है, or else if you these are like artist pencil, if you don't have these pencils, even a HB is fine. Okay, which is the most common pencil that you use for writing. The HB pencil short form should go inside this should always be used in your compass. Okay, ये आप अपने compass में use करेंगे. ठीक है, इसका जॉब होता है ओनली आर्क्स ड्रॉ करना, आर्क्स. और जो 2B पेंसिल, द मोर B you go, the more darker a pencil will be, but it will be more soft, means the pencil will erode very quickly. समझ में आया ना? जैसे काजल पेंसिल होता है ना, काजल इज बहुत B है उसमें, इसलिए देने से ही इंप्रेशन आ जाता है, लेकिन वो ब्लंट भी हो जाएगा बहुत जल्दी. तो देयर आर पेंसिल्स लाइक 2B, 4B, 6B, 10B. उनबी से तो स्केचिंग है, देते ऐसा. 2B इज सफिशिएंट. HB 2B आपको मार्क्स में ही कॉन्ट्रास्ट दे देगा. एंड HB विल बी अ नॉर्मल मार्क, 2B विल बी अ डार्कर मार्क. ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, इनके अलावा आपके पास ज्योमेट्री करने से हमेशा होना चाहिए एक शार्पनर होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक रूलर होना चाहिए. द ज्योमेट्री बॉक्स रूलर इज अ 6 इंच रूलर. आइडियली यू शुड ऑल्सो हैव अ 12 इंच रूलर विच इज अ बिगर वन, जो हम यूज करते हैं. ठीक है, और जो ये सब रामपुरी चाकू टाइप होता है ना, एक रूलर पे एक रूलर निकल गया, दोज आर ऑल नॉनसेंस. वो सब ज्योमेट्री में यूज नहीं मत करो. ठीक है, नॉट दैट. In fact, when you go to higher classes, you can also use roller scales. Has anyone seen a roller scale? So a roller scale is a scale which is something like this. ये आपके शायद यहाँ भी है, Amazon में भी मिलता है. Roller scale will be like this. ऐसा यहाँ पे rollers रहते हैं. So it is helpful for drawing parallel lines and other things. So you draw a line and again roll it, draw another parallel line. Anyway, इसका बड़ा भी आता है, 12 इंच भी आता है, 6 इंच भी आता है. Very nice handy tool. In fact, you can buy one from Amazon and keep it. It's a nice tool. ठीक है, देन यू शुड ऑलवेज हैव, एज आई से, एक रूलर हो गया. कॉम्पास तो आपके पास है ही. ओके, एक आपके पास होना चाहिए, कॉम्पास हो गया. तो एक डिवाइडर भी रखा करो. डिवाइडर इज द वन विद बोथ साइड्स पॉइंटेड. ओके, हाँ, बताएंगे अभी व्हाट हम क्या करते हैं डिवाइडर से. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वेरी गुड क्वालिटी इरेजर. बट द इरेजर इज अ क्यूबॉइडल आइटम विच विल हैव 8 कॉर्नर्स. You are not supposed to use all 8 corners at a time. देखो बहुत हाइजीन है. One corner you will use for say rubbing textual content. Textual content means जहाँ बहुत कुछ लिखे हो. There we do rigorous rubbing. 1-2 corners we will maintain which are only for fine erasing if required. For example, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा आर्क ऐसे आ गया. इसको मिटाने के लिए हम वो अनयूज्ड कॉर्नर को यूज करेंगे और इसको ऐसे रीगो नहीं करेंगे. जस्ट एक बार शैट कर देंगे, हो जाएगा. पेंसिल के पीछे जो इरेजर लगा हुआ है उसको आप किसी गुड बाय फॉरएवर, उसको यूज ही नहीं करना है. राइट? बहुत सारे बच्चे
2B की जगह एक और पेंसिल यूज करता है जो हम लोग यूज करते थे बचपन में, लिड के अंदर लिड वाला एक पेंसिल आता है ना, टिक 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 टिक, दैट्स वेरी हैंडी, दैट इज वेरी हैंडी बिकॉज नो नॉट दैट, आई एम सेइंग एक सफेद कलर का ऐसे कार्ट्रिज गोली 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 टाइप, हैव यू सीन दैट? दैट इज अ मैकेनिकल पेंसिल व्हिच यू यूजिंग, नॉट दैट। तो एक लिड खत्म हुआ, निकाल के, हमारे बचपन में बहुत आता था, हाँ, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के, वो बहुत हेल्प करता है। Then some people use mechanical pencils, but I will say right now it is not your hands, because mechanical pencil आप use करेंगे खट खुट टूटता रहेगा आपसे, वो delicate होता है, 0.5 0.75, they are very delicate and you need absolutely delicate hands to work with 0.5, so you will be doing more of damage मतलब टूटेगा ज्यादा। anyways ये समझ में आया, ये आपके पास होना चाहिए। So another thing, whenever you are doing any sort of drawings or any sort of constructions in geometry or in physics or later on, there is no scope for two stroke। टू स्ट्रोक समझते हैं ना? टू स्ट्रोक का मतलब है ऐसे पकड़ के एक लाइन ऐसे खींचा फिर ऐसे मारा, हैबिट होता है ना हमारा, ये कारपेंटर करते हैं, इंजीनियर्स नहीं करते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो पेंसिल को सीधा यहां पहन लीजिएगा, यू आर फिट टू बी अ कारपेंटर, नॉट एन इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट। यू कैन नॉट थिंक ऑफ टू स्ट्रोक्स, स्ट्रोक इज ऑलवेज once anywhere। Suppose I say draw a line segment, you will just hold your ruler and just draw a line segment, that's it, no coming back। have you understood? no coming back। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? now how to fit your compass properly, किसी के पास compass है? अच्छा, how to fit the compass properly? whenever you fit your compass, your pencil should be, and this, अच्छा, now what is called sharpening a pencil, pencil should be so sharp that when you put it against your cheek you should feel the prick। जैसे ये शार्प पेंसिल नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ये ब्लंट है, देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, वो मार के मेरे घर को गंदा मत करो, ठीक है? आई एम, टुडे इज अ लर्निंग डे, पेंसिल शुड बी एब्सोल्युटली शार्प। हाउ टू फाइंड अ शार्प पेंसिल? होल्ड द पेंसिल ऑन योर चीक, यू शुड फील दैट, है ना? अगर आपको लग रहा है नहीं कोई एकदम बढ़िया से किस कर रहा है आपको, उसका मतलब वो पेंसिल ब्लंट है, एकदम प्रिक आना चाहिए आपके पास, ठीक है? कॉम्पास जब आप फिट करेंगे पेंसिल, द पेंसिल शुड बी स्लाइटली मार्जिनली अहेड ऑफ द कॉम्पास नीडल, नेवर हैव देम टिप्ड टुगेदर। ये टिप टुगेदर है, ये आपको गलत ड्राइंग करेगा। द पेंसिल शुड बी मार्जिनली अहेड, थोड़ा आगे। द रीजन इज व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग आर्क्स, और इसको जैसे बड़ा करोगे ना, पेंसिल ऊपर उठता जाएगा। देखो देखो क्यों बताता हूं, जैसे आप इसको खोलोगे पेंसिल ऊपर उठता जाएगा, बिकॉज दिस वन रिमेन स्टेशनरी, ये खुलता है, ये जैसे जैसे खुलेगा द पेंसिल विल गो अप। सी, I created this much difference, look here how much difference I created, this much difference, but when I open it like this, both of them are on the same stage। हाँ, टेबल में मत रखना, हाँ, टेबल स्क्रैच मत कर दियो। so this is how we do, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, थोड़ा ऊपर। पेंसिल इज ऑलवेज लिटिल बिट अहेड, पेंसिल शुड बी ahead of your compass। से now see, ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। this pencil is typically, this is the HB pencil which we will use typically for our, इसका अगर छोटा वर्जन है ना, keep it for your compass, and if this is your major pencil then have a H pencil for your compass, that's it, so that you get। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना? और फिर इसको मैंने, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा में जाके लफड़ा होगा। अच्छा, शार्पनर भी बहुत तरह के होते हैं। इफ यू सी द शार्पनर्स कोनिकल इंटरफेस, you will find slender sharpness, like she has sharpened it from a sharpener which is slender। slender वाला क्या करेगा, इतना दूर तक छीलता है। Have you seen? कुछ शार्पनर्स रहेंगे जो ज्यादा कोनिकल नहीं रहता है, वो कम में छील देगा। so now when you are tightening, you are already gone inside what, the conical part, this pencil will be loose। tightening should always happen on the cylindrical part। the issue is because the sharpener that you are using, your sharpener has a more inside hole। समझ में आ रहा है ना? ये छोटी छोटी चीजें। अब देखो, अब जैसे मैं इसको सेपरेट करता हूं, दोनों बराबर हो गए। इनफैक्ट वी कुड हैव कम लिटिल बिट मोर सामने, नथिंग स्टॉप्स अस, ठीक है? और थोड़ा सामने आ जाता हूं, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ, ठीक? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ? कंपास शुड बी अ लाइटर पेंसिल विच शुड बी स्मॉलर देन द कंपास स्पिंडल। कंपास का पेंसिल कंपास से लेंथ में छोटा ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, रूलर है, डिवाइडर है, आइए एक एक करके चीज करते हैं। शैल वी स्टार्ट नाउ? दिस
हाँ हाँ, पेंसिल शार्प, अभी आप शार्प करने से, अभी आप ड्रॉ करने का ये कीजिए, कोई इशू नहीं है, यू पे अटेंशन ऑन व्हाट वी डू। सो लेट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप पहले देखिए, अब यू आई नो, यू नो हाउ टू ड्रॉ, आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू हाउ नाइसली बेटर टू ड्रॉ। से वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन सेगमेंट, ये हमारा पहला काम है आज का। और ये लाइन सेगमेंट कितने का होगा? लेट्स से दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर्स, हमें 4 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट बनाना है। ये समझ में आया? Now, how to get your line segment exactly up to 4 centimeters so that it comes nice? Now, if you want finer drawing, then divider plays a great role. Okay, so divider is actually, I use it as a stabbing instrument. जैसे हमने हमारा ruler लिया, I hope you know to read a ruler which side is inches and which side is 4 centimeters. So though I told you 4, इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 से 4 तक देखो. You should be a little bit good in mathematics. 6 to 10 is also 4. 10 to 14 is also 4, so that you are comfortable. Okay, say suppose, I don't think it will make a mark, it will make mark ना, यही problem है इसमें। ठीक है, drawing tools खोलना पड़ेगा। Say suppose, 1 minute, हाँ children, I'm on which software? Yeah, हाँ tools तो है, but whether I'm on, yeah, say suppose this is my ruler, हाँ, so I've taken a ruler. Ideally I'm supposed to make a 4 centimeter, so the 4 centimeter should be, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मान लो आप 4 सेंटीमीटर कर रहे हो, आपने 3 पे एक मार्क डाला और 7 पे एक मार्क डाला, एंड यू विल ड्रॉ द लाइन, यू थिंक, बट व्हेन यू गो फॉर हायर ड्राइंग, आई वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ, यू वांट इट टू बी एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर, नाउ यूज योर डिवाइडर, अपना डिवाइडर निकाल लो और उसका कोई भी पॉइंटेड साइड लेना। ठीक है, 4 पे क्या करो या 3 पे जहां पे भी है, जस्ट स्टैब इट so that you create an impression. Listen first, you create an impression, one stabbing, have you understood? एंड देन 7 पे भी एक स्टेप कर दो, तो आपने कितने होल्स बनाए? 2 होल बनाए। एंड नाउ इफ यू आर गुड इन ड्राइंग, यू कैन एग्जैक्टली पुल द लाइन लिटिल बिट अहेड ऑफ 3 एंड लुक एट मी हाउ आई एम टू फील इट, हाउ यू विल फील, लुक एट माय फेस, आई विल होल्ड इट लिटिल बिट बिफोर 3 एंड एज आई ड्रॉ इट, घटक घटक, आई विल फील दोस टू, एंड wherever the ghatak ghatak happened, there I will write AB, and the length of AB is how much? 4 centimeters. Yes. Have you understood? Drawing a line up to a point, you might not have precision, but on that point, wherever, like intersection of arcs, if you do a stabbing, then आपके 2 गड्ढे हो गए. Now you don't need your eyes. If you have properly held your ruler और आप ड्रॉ करो, तो ये को फील आना चाहिए, कटक कटक, आपका ड्राइंग परफेक्ट बैठा है। अंडरस्टूड? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना हो जाएगा सबसे। एक कोशिश करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर्स का, 5 सेंटीमीटर्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एंड इफ यू थिंक विद पेंसिल इटसेल्फ यू आर वेरी गुड, डू इट विद पेंसिल, आई डोंट माइंड। एक 5 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, 5 या 6, थोड़ा इतना सा बड़ा, देख लो जितना बड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर्स, आपकी मर्जी, 6 सेंटीमीटर्स जैसा। चल चल गुनगुन आगे बढ़, कितना देर लगता है, इतना बड़ा, जैसे टाइम नहीं है, बड़ा स्केल चाहिए, बड़ा स्केल दे दो, और एक फेवर का असल का स्केल रखा करो। हाँ, बड़ा स्केल इज ऑलवेज यूजफुल। हाँ, you have drawn, yeah, mark the end points, you don't write anything below it। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम 3 से लेके, जैसे मान लो मैंने एक 6 सेंटीमीटर्स का, अरे सॉरी, मैंने मान लो एक 6 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो 2 से लेके 8 तक मैंने एक 6 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। और इसको कैसे नेम करते हैं बेटा? नेमिंग हमेशा लास्ट में करो। सी इफ यू नेम इट फर्स्ट, देन हो सकता है बाद में ना आपका नेम किसी ड्राइंग के बीच में आ गया। नेमिंग लास्ट में करते हैं ताकि सुंदर लगे चीज देखने में। हो गया लाइन सेगमेंट ड्रॉन एवरीवन? क्या बाबू, लाइन सेगमेंट में गड़बड़ी? हाँ, आइए, आवर फर्स्ट जॉब विल बी, लाइन सेगमेंट हमने बनाना सीखा, हमारा अगला जॉब होगा हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले ये सब 6 में सिखा देते थे, अभी हटा दिया ना सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप मेरे साथ, यू कैन मैच स्पीड टुडे। So if you try to match speed with me, then you will not learn because you will be busy doing.
दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, गो होम, आराम से अपना सुंदर नहा वहा के ड्राइंग जैसे हम बचपन में करते थे ना. Today I went to LKG. What did you do whole day? Coloring, coloring. My daughter used to say, what did you do? Coloring, coloring. So you also go home and do drawing. So how to draw a perpendicular bisector? Let's first understand what's a perpendicular bisector. ठीक है? Suppose you have got a line segment. ऐसा एक line segment है. And the length is unknown to me. I don't know the length. It can be 6, 7. Bisector means ऐसा एक line जो बीच में से कटेगा. और perpendicular मतलब 90 डिग्री पे कटेगा. Means perpendicular bisector is a line which will not only be at 90 degree to it, but ऐसा point पे काट देगा इसको, ऐसे point पे कटेगा that this and this will be exactly equal in length. समझ में आया? अच्छा, to prove that ये equal length होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिया 6 centimeters लिया, आपने भी कोई measured वाला लिया होगा. All of you must have taken some measurement. How much did you take, Rohan? 5. So your perpendicular bisector should pass through 2.5 if your drawing will be correct. How much you have taken? Say 6, 5, 2.5. अगर कोई 6 लिया है तो 3 से पास करेगा. अगर कोई 4 लिया है तो 2 से पास करेगा. Now it is our important job to start our perpendicular bisector. Are we ready now? Very good. Okay, so I'm using one guy's compass out here. Learn how to do it or just understand. To make a perpendicular bisector to this पर्टिकुलर, क्या जान ही रहे, क्यों ड्रॉ करके तो ओ नहीं, टूल्स आई डोंट नो, ये इसमें एक्टिवेटेड है शायद. हाँ ठीक है. टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट मी सी इफ अ कॉम्पास टूल इज आउट हियर. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी ruler, triangle. Compass tool is there. Okay. So how to draw? First time I'm using, so don't get confused. So the way to draw a perpendicular bisector is, okay. So how to move it? Okay. How you do a perpendicular bisector is 1 minute. सीधा करो इसको. नहीं कोई बात नहीं सीखते हैं ना, उसमें क्या है. कहाँ देखा था कॉम्पास? Second line. Compass. So how did we take it on top? Acha, this is for rotation. Okay, this is rotation and taking on top. तो ज़्यादा rotate हो गया. अच्छा, this is rotation. Okay, so taking on top is through this. Okay, fine. So the way we draw is, you got your endpoints, right? All of you must have got your endpoints. You know your endpoint. Take your compass. Listen to me very nicely. Take your compass and take a measurement. This is called arc measurement, which is more than half of your line. So what I mean by that is, मान लो ये मेरा compass है, हाँ, this is my compass, and I know my line is this much. I don't know the measurement. इसे measurement नहीं लेना है. Anything more than half. This is more than half. Is it more than half or not? Anything more than half. But वो measurement लेने के बाद, do not disturb your compass at all. Have you taken more than half? More than half. नहीं ऐसे नहीं लेते हैं. वो measurement नहीं करना है. You don't know what is the measurement of this line. ठीक है ना? So what you'll do, you'll put your compass here and take more than half. Is it more than half? Yeah, it is more than half. Anything more than half. Put your compass on one side and measure more than half. Okay? And then, keeping the compass here, draw an arc on the top and draw an arc on the bottom. I will do it for Nivedita's copy. I'll do so that everyone can see. Look, she has drawn. अभी हम कोशिश कर समझने के लिए. Okay? She has drawn a 4 centimeter line, and I'm not bothered. She has not told me, because if she tells me, then the whole magic is lost. I don't know what is the length. मैं इसको बीच में काटूंगा एक लाइन से. So I take my compass and I try to make it more than half. So is it more than half? Yeah, this is more than half, right? Once you have made it more than half, then you do it like this. देखो, hold it on any of the point. Say this is the, I'm holding on B. I make an arc on the top, only one stroke, and I make an arc at the bottom. Did you understand? Don't disturb the compass. With the same thing, now go to A and make an arc at the bottom and make an arc at the top.
Did I get two intersections? Yes. Now you use your बाबू divider. Now you use your divider. खोल के देना थोड़ा, थोड़ा खोल दे. और आपको दो intersections मिल गए ना, तो इन दोनों intersections को मैं क्या करूंगा? Murder, murder. So I have got 2 points. Now I will take ruler. Now I will take my ruler here, Nivedita, pencil, and I will align it in such a way that it is exactly touching the 2 points. Anyone pencil, huh? Exactly touching the 2 points, and I can close my eyes and one stroke. Gadak gadak. Now do you see this line? This line will be exactly perpendicular bisector. Means if I measure this with a protractor, it will be 90 degree, and if I measure this much and this much, it will be equal. How to believe that it is equal? Divider कहाँ गया? हाँ, divider. देखो ये equal है कि नहीं? If I try to measure this much, हाँ, I'll try to. Divider is used for measuring. You must be thinking divider is only used for damaging sir's furniture. ऐसा नहीं है. ये देखो. So this much is her half that I found it, right? This half should exactly balance here. Exactly balanced here. फिर से एक बार बताएं कैसे परपेंडिकुलर. अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड में करके आपको बताता हूं. तो हमारा लाइन ऐसा होगा. दिस इज आवर लाइन, सॉरी, दिस विल बी आवर लाइन. पुट योर टेक मोर देन हाफ मेजरमेंट. ऐसा कुछ एक मेजरमेंट ले लो. टेक योर कॉम्पास हियर, पुट एन आर्क हियर, पुट एन आर्क हियर. सेम कॉम्पास, सेम मेजरमेंट, डोंट डिस्टर्ब इट. नाउ पुट इट ऑन दिस साइड, वन आर्क हियर, वन आर्क हियर, ओनली अ सिंगल स्ट्रोक. उज़ैर वहां नहीं पकड़ते हैं. अब हम सीखेंगे कॉम्पास पकड़ा कहां जाता है. अभी समझ में आ रहा है स्वयं लंबा पेंसिल से क्या तकलीफ होता है, इसीलिए लंबे पेंसिल नहीं लेते. अच्छा, कॉम्पास की हाइजीन देखते हैं कि हम कॉम्पास कैसे पकड़ते हैं. जब आप कॉम्पास से काम करेंगे ना, आपका हाथ सिर्फ इस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे. ये सब में हाथ नहीं देते हैं. हाँ, पेंसिल यहां फंस जाएगा, आप सर्कल नहीं बना पाएंगे. यही तो बताया था. इसीलिए कॉम्पास की पेंसिल कॉम्पास के लेंथ से छोटी होनी चाहिए. छोटी छोटी बातें सीखेंगे. तो कैसे करते हैं? अभियान फॉर यू. बेटा यहां पे रख के टॉइंक, यहां पे रख के टॉइंक, फिर टॉइंक टॉइंक करके देखो. तो सब लोग कोशिश करो. अभी ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू. आई एम देयर टू हेल्प यू. शार्पन करना है. हाँ, आधे से ज्यादा. आधे से ज्यादा कैसे लेते? वहां से नहीं. टेक द लाइन सेगमेंट. दिस इज मोर देन हाफ. ठीक है, मैं इसको करता हूं, तुम उसको करना. ठीक है, दिस मोर देन हाफ. अब यहां पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क. डिस्टर्ब नहीं करना है. अब फिर इस साइड जाना है. ये कोना, ऊपर से एक हाफ, नीचे से. हाँ, फिर मर्डर. तो इसे बदल लीजिए ना. पेंसिल के अभी किसी भी घर में रेट मारूंगा तो कम से कम 3 किलो पेंसिल मिलेगा. सबको बर्थडे में एक एक पेंसिल बॉक्स मिलता है. हाँ, मेरे घर में मेरी बेटी अभी 12 पास करके ग्रेजुएशन में गई. अभी भी रेट मारूंगा तो पेंसिल निकलेगा. रिप्लेस दिस पेंसिल, नॉट दैट गुड. ये वाला जो है ना अप्सरा, इसका छोटा भाई एक रख लो घर में जाके. तोड़ लो इसको. तोड़ दो. वेरी गुड. लो बेटो. क्या आपने सीखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाए जाते हैं? देखो तो उजी डार्लिंग, आओ मैं बना के देता हूं. बन तो गया है तुम्हारा ना. कहाँ परपेंडिकुलर क्यों नहीं बना? आपके यहां कैसे आ गया? देखो, सबको सिखा देता हूं एक बार. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बड़ा आसान है. मन की इच्छा से कोई भी रेखा बनाइए. हमें इसकी मेजरमेंट नहीं पता, इसको हम हाफ करेंगे. कॉम्पास लीजिए. इस कोने पे पहले, आपका कॉम्पास से तो मर्डर भी नहीं होगा. यहां पे लगाया. इस लाइन का हाफ कहीं यहां पे होगा. मोर देन हाफ लेना है. ये कॉम्पास ढीला भी है. मोर देन हाफ. ये मोर देन हाफ है. ये मोर देन हाफ है. एक ऊपर की तरफ आर्क, एक नीचे की तरफ आर्क. 2 बार नहीं करना है. मैं देखते ही समझ जाऊंगा 2 बार हुआ. इसे डिस्टर्ब नहीं करना है. उसी मेजरमेंट से
इस कोने पे पकड़ना है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। अब इसका डिवाइडर लेना है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, इसमें भी तो है ना, एक यहाँ एक यहाँ। देखो अगर आपका नीटनेस अच्छा रहेगा, पेंसिल लीजिए और इन दोनों को सुंदर से मिलाइए। मिल चुका है। अब उजैर की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखिए, ये 2 गड्ढे से चला गया है, मैं फील कर लिए। हाँ 1 मिनट। अब हमने निकाला इसका प्रोटेक्टर, हमें अदालत को सबूत चाहिए। आइए, बिल्कुल 90 डिग्री पे बैठा है। क्या ये चीज कथे गया डिवाइडर हाफ हाफ है कि नहीं, देखो यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, जितना है उतना ही है, बिल्कुल हाफ है। अब बारी है हमारी इस चीज को स्वयं लेबल करने का। देखो अब हमने ड्राइंग बना लिया ना, अब हम इसे सुंदर से लेबल करते हैं। ये है आ, ये है बा, ये है माँ, ये है ना। काटा किस पे, पी पे या ओ पे। अब देखो निवेदिता, ये डायग्राम को आप, you may hate me but don't you think this is a very beautifully drawn diagram? You need not struggle that much, you just need some basic neatness. अभी देखो, अभी जब मैंने इसका ड्रॉ किया ना, his compass was not that good, it was not tight, neither the pencil is that sharp. Even if you are a good chef, with a blunt knife also you can make good biryani. That's your skill, है ना। वेस्टर्पन का गाड़ी दूंगा तो हर कोई भगा पाएगा, मारुति 800 को भगा के दिखा अगर चलाना आता है तो। हाँ वेस्टर्पन, हाँ हाँ बढ़िया बनाया है। अभी सुंदर से थोड़ा, अभी नेक्स्ट टाइम ना रेयांश नेमिंग पे ध्यान दो। देखो मैंने कैसे सुंदर से नेम किया, ऑलवेज नेम लेटर। अभियान बिटू समझ पाया कि नहीं, बोलो। एनी डाउट? Did you measure with protector and find that it is exactly half of? So have you children learned how to make perpendicular bisectors? सहजवीर सिंह बना, मजा आ रहा है आज के क्लास में, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। हाँ वो क्या किया बेटू, वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा नहीं। व्हाई डिड यू ड्रॉ दैट कॉन्वेक्स लेंस? अच्छा आर्क कितने बड़े बड़े हैं क्या? यू नीड नॉट ड्रॉ द आर्क कंप्लीट रोहन, आर्क उसको काटो मत, जस्ट लाइक दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखने से। हाँ जबरदस्त जबरदस्त सीखा आपने, आप बना पाएंगे। आप क्या कर रहे थे ना, यहाँ से हाफ से कर रहे थे, और ये सब क्या इतना बार क्यों? इसीलिए कॉम्पास पकड़ना भी एक कला है। जब आप जैसे सर्कल बनाते हैं, आप मान लो जी यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा सर्कल करना है, आप 2 बार कॉम्पास को छू ही नहीं सकते हैं, जस्ट 1 बार, और बहुत ही प्यारे हाथों से, नाजुक हाथों से बस। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बना के फिर टुईं ऐसे जाता है, वो कारपेंटर है, वो कारपेंटर है। देखो मैंने सर्कल बनाया, तुम्हारी ब्लंट पेंसिल से बनाना, ये भी आनी है हाथों में। It's not that easy every time that we think, children, I must have messed up your, what do you call, pencils and all, so just check whether right widths are with everyone. Have you understood how to draw it? Now you should ask yourself, sir ये magic हुआ कैसे, है ना, ये क्यों perpendicular हुआ? We should know that, yes or no? What did you exactly do? Don't you think the measurement from here to here, whatever is the measurement, you kept the same arc length? So this measurement is also the same. Don't you think you made an isosceles triangle actually? Yes. And the same measurement was from here to here, and the same measurement was from here to here. You made a rhombus, and diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. उसके फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया। Which one? Right. No, this will be a rhombus. Kite is something in which upper and niche are different sizes. My drawing is not as per, but you remember, now just ask yourself, rewind करते हैं 1 सेकंड के लिए अपने ड्राइंग को। Whatever measurement I kept on top, same measurement was on bottom. So don't you think this and this were equal? And you did not disturb it. Whatever measurement you kept here on top, same measurement. That means this and this one also same. And in these 2 operations, you never changed your measurement. That means all 4 are same. हमने तो काजू कतली बना लिया, and काजू कतली is a rhombus.
और आपने क्या पढ़ा था, जो रट्टू तोते की तरह पढ़ते थे मिट्टू मिट्टू, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अरे भूतनी का वही तो हुआ, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो आप समझते हैं ना, बोर हो रहा हो घर पे, करो ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दिस इंप्रूव्स योर स्किल, योर, ये जो रील देख देख के आदत हो गया है, योर कॉग्निटिव स्किल्स, हाउ टू डू प्रिसिशन वर्क, जिसका भी है। अंडरस्टूड? ओके, आवर नेक्स्ट जॉब विल बी, आवर नेक्स्ट जॉब, चलो, आवर नेक्स्ट जॉब इज टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। टाइम लगेगा ये क्लास में। आवर नेक्स्ट जॉब इज टू ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर। पहले समझते हैं एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। अच्छा, एनीवन हैज एनी डाउट ऑन परपेंडिकुलर बाय, ऑल ऑफ यू विल प्रैक्टिस दिस एट होम। नहीं करोगे ना, एकदम पैंट के ऊपर से पीछे से डिवाइडेड कटक 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 3 दे दूंगा, स्टैंपिंग हो जाएगा। फिर वो 3 रेट में देता ना, तो ही मैन है, ही मैन। जहां पना जस्सी ग्रेट हो तो कबूल करो। 2 कॉम्पास, मम्मी पापा बोलेंगे स्नेक बाइट हुआ क्या? नहीं, ये सर बाइट है, सर ने दिया दोनों। ठीक है, समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर, व्हाट डज एंगल बाइसेक्टर मीन? मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल है, कोई भी एक मेजरमेंट, हमें नहीं पता। इस बार हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि इसके ड्रॉ करने के बाद ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर हो जाए। समझ में आया? तो व्हाट वी विल डू, एंगल बाइसेक्टर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को एक मेजरमेंट से बनाएंगे, जस्ट टू प्रूव लेटर ऑन दैट वी हैव डन एग्जैक्टली। तो उसमें भी देयर आर सम कंस्ट्रक्शन। सो बिफोर गोइंग टू एंगल बाइसेक्टर, we will first learn to make one angle which is the most easiest one, okay, and we will not use protractor. So angle bisector नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे how to construct 60 degree angle। क्या बनाएंगे? 60 degree, but you will not, I hope you know how to use a protractor. Yes, but now we will not use protractor, magic, और 60 degree बनाएंगे। Ready? Gowli ready? स्ट्राइकर रेडी? चलो, 60 डिग्री बनाने के लिए उठाइए अपना स्केल और अपनी पेंसिल, उठाइए अपना स्केल और उठाइए अपना पेंसिल, और अपनी मन की इच्छा से एक रेखा खींच दीजिए और यहां पे एक छोटा सा एरो बना दीजिए। तो आपने बनाया एक रे, एंड रेयांश डोंट लेबल इट दिस टाइम, जस्ट मेक वन रे ऑफ एनी सुटेबल लेंथ, जस्ट मेक वन रे ऑफ एनी सुटेबल लेंथ। समझ में आया बच्चा? हुआ कि नहीं? वो पेज में कट, वो पेज में कर, सस्ता है क्या पेज? थोड़ा इस साइड करना, राइट साइड करना, तो एंगल नहीं बनेगा, यहां से एंगल बनेगा भूतनी का। हाँ, खाली PS5 खेल घर में बैठ के। हाँ, बनाया आपने एक रे बनाया। ये एरो सुंदर से, कितने लोगों ने इस एरो को सुंदर से दिया? एक्चुअली ज्योमेट्री में एरो कैसे देते हैं पता है? प्रॉपर एरो देना भी एक कला है। देखो प्रॉपर एरो कैसे होता है। प्रॉपर एरो होता है ऐसे, ग्राफ्स में जब हम देते हैं ना, ये होता है प्रॉपर एरो। हर चीज में कलाकारी है। गाना की साधना जैसे कोमल रे, ऐसे बुर्रुक करके नहीं मारते हैं, तीव्र स्वर नहीं डालते हैं, कोमल स्वर यहाँ पे, ठीक है ना? ये कोमल रे, ठीक है? तुम्हारा तीर देखो, राक्षस प्रजाति जैसे ये तीर मार रहा है, कुंभकर्ण का तीर बनाया हो ये, ठीक है? हो गया? Right. So take your compasses now. I hope this step is done for everyone. Take your compass, and as I tell you, take your compass and first mark one murder point on this end. Just mark one murder point. Murder point. Murder. एक dot. Step करो उसको. हाँ. No, that measurement I will tell you. You just take your compass needle and make one murder point here. Murder point बन गया सबका? Now take a suitable arc. एक मिनट, हाँ बेटू, take a suitable arc. सुनो. This is a very important step. I will not ask you to keep it very small, neither very large. Something medium. एक गुलाब जामुन के साइज का, हाँ बेटा इतना ठीक है, इतना तक suitable arc. और इसके बाद ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता है. If you think your bit of large, थोड़ा छोटा कर लो. Doesn't, if your compasses are loose, please get them tightened at home. ठीक है? फिर आप बोलोगे इससे स्क्रूड्राइवर नहीं है तो नया खरीद देना भाई, क्या है, पैसे तो बहुत है, ठीक है? सुनो, ऐसा हमने बनाया ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखो क्या करना है। अब यार देख, जो मर्डर पॉइंट आपने लिया था ना, जो मर्डर पॉइंट आपने लिया था, किसी का बुक है, अगर निवेदिता का बुक है तो
जो मर्डर पॉइंट हमने लिया था इसको बनाना सीखते हैं। अब मैंने क्या किया, इतना वाला आर्क लिया, ये मर्डर पॉइंट है ना, इसको रख के कहीं भी ऊपर से, एकदम मिडिल से नहीं, कहीं भी एक ऐसा आर्क ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी आई मिस द टॉप वन। एक ऐसा आर्क, 2 बार नहीं करना, एक ऐसा आर्क ड्रॉ कर दीजिए, सम सेमी सर्कुलर व्हिच कैन क्रॉस ओवर द लाइन। कैन यू डू दैट? कोशिश कीजिए। मर्डर पॉइंट पे ऐसा है बेटू, देखो यहां पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, समथिंग लाइक योर कॉम्पास शुड बी हियर, अनदर कॉम्पास पेंसिल शुड बी हियर, जस्ट मेक एन आर्क लाइक दिस। इतना सा करो तो देख तो आपसे होता है कि नहीं। मिड पॉइंट नहीं, एक नॉर्मल एक, हाँ, दिस इज बिकम वेरी लार्ज बट दिस इज स्टिल ओके, एब्सोल्युटली फाइन, या दैट्स फाइन। Which one? No, it's okay, perfect. उतना नीचे भी नहीं जाना है बिट्टू, सुनो नीचे उतना नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो एंगल बनेगा ना वो तो ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे से अपने को कुछ नहीं लेना देना, अपना काम जो होगा ऊपर। बट आफ्टर यू हैव मेड दैट आर्क, डोंट डिस्टर्ब योर कंपास। हैव यू डिस्टर्ब्ड इट? यू कांट डिस्टर्ब द कंपास, इट्स फ्रोजन, डन। नाउ अगेन आई एम टेकिंग, ओ ये लेने से डिस्टर्ब हो जाएगा, निवेदिता का कंपास लेता हूं, वो बेचारी अपने मेजरमेंट से कर रही है। जस्ट 1 मिनट बच्चा। सो आई हैव नॉट डिस्टर्ब माय कंपास। नाउ व्हाट यू डू, पुट अ मर्डर पॉइंट हियर ऑन दिस पॉइंट, आर्क एंड इसके बीच में जो पॉइंट है ना वहां पे मर्डर करो, वहां पे नहीं, डोंट डिस्टर्ब द कंपास। इफ रिक्वायर्ड यू कैन कीप योर डिवाइडर रेडी एज अ मार्किंग टूल ऑलवेज। डोंट डिस्टर्ब द कंपास, कंपास डिस्टर्ब करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आपका 60 डिग्री नहीं बनेगा। You can't. If you have disturbed your compass, please make another arc, another line. You can't disturb it. हो गया बच्चा, मर्डर पॉइंट हो गया सबका। अब वही मेजरमेंट, लुक एट मी बच्चा, अब लुक एट मी। अब मैंने क्या किया, आपको बोला था यहां पे एक मर्डर पॉइंट डालो, डाल दिया मैंने, और वही जो मेजरमेंट मैं होल्ड कर रहा हूं उसी से इस आर्क को काट के एक आर्क बनाओ। मींस यहां पे रख के इस आर्क को काटो, समथिंग लाइक यहां पे रख के इस आर्क को ऐसे काटो, ऐसे काटो, हाँ, लेकिन यहां पे रखोगे, यहां नहीं, यहां पे रखोगे। हाँ, जितना पहले का मेजरमेंट था उतना ही, समझ में आया? और फिर जहां इंटरसेक्शन हुआ वहां मर्डर कर दो। इतना मर्डर कर रहा है ये आदमी। स्केल पेंसिल बाबू, हाँ स्केल पेंसिल, हाँ हो गया, मर्डर पॉइंट हो गया, मिल गया आपको। लिसन नाउ, दिस मर्डर पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको अलाइन करके रूलर रखो, एकदम रूलर ऐसे रखो, और आंख बंद करके लाइन खींच दो, घटक घटक। मींस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अलाइन करके अपना रूलर रखो और यहां लाइन खींच दो, ठीक है? खींच दिया, देखो तो बनाया कि नहीं? खींचा, इसने बनाया है, आपका बनाया है, हाँ बनाया है, लंबा खींचना था। अच्छा जो भी आप, अब इसको प्रोटेक्टर से मेजर करो, भूतनी का 60 डिग्री निकलेगा, देखो 60 बना, 60 बना। हाउ, वो भी तो एक बात है, हाउ सर, सर बंदर का भाई सर, आई सर बंदर का भाई सर, हाँ no, is it 60 degree or not? So what did we do in this diagram? We actually, again computer बंद हो गया, we drew a straight line. On this straight line beta, first what we did, we took, listen the revision once again, look at the revision. We drew a straight line, then we actually did first murder here, agreed? Then we took our compass of any suitable, like the size of a golf ball or a table tennis ping pong ball or a gulab jamun. We actually put it at this point and we drew an arc which cut somewhat like this. Do you agree? After that, we did our second murder point, which was here, and without disturbing the compass, putting the needle here, we drew another arc somewhere here. Do you agree? Then we drew our third murder point, which was here, and then we said that take an arc, join these two and make it, and we found, to our surprise,
that this is 60 degree. Do you agree? But what did you actually do? Suppose whatever arc length was here, you maintain the same arc length here. तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला भी वही आर्क लेंथ है बराबर। आप डिवाइडर से जाके देखो, यू बेसिकली मेड अ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose every angle should be 60 degree. Now you do one thing, take a divider and measure all the three vertices. जरा measure करके देख तो exact बराबर आया कि नहीं। 60 60 60 डिवाइडर से मेजर करके देख। अब यहाँ समझ में आया तो 60 60 क्या हुआ बेटा, राइट चिक कुछ खा रहा है ना, ऐसे ही स्वेलिंग हो गया है, योर राइट चिक इज लिटिल बिट स्वोलन, कुछ डेंटल वेंटल किया क्या पता नहीं, राइट चिक थोड़ा स्वोलन लग रहा है मुझे, कोई पेन वेन तो नहीं है ना बेटो यहाँ पे? आई डोंट नो सर, पूरा इक्वल है सर। हाउ टू मेजर, यू जस्ट मेक अ ट्रायंगल हियर between you already have these two dandas, you join this, take a divider ना। अब मैं दिखा रहा हूँ, डिवाइडर है तेरे पास? हाँ आ रहा हूँ। डिवाइडर से किसी भी एक साइड को नाप ले, देख क्या बनाया था ना, ये 60 बनाया ना, एथो मार ले और एथो मार ले, ये है थोड़ा बॉटम द मेजरमेंट, ए मेजरमेंट ऊपर भी आया, ए मेजरमेंट ए साइड भी आया, तो बन गया ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है, तो 60 60 60 बढ़िया। मजा आया कि नहीं? हाँ अर्नब पूछ देंगे मुंह में कॉम्पास, बोल दिए सो रहे हो बैठ के क्लास में, जो सोएगा उसको सुला दूंगा पूरा। मजा आया? So don't buy like an idiot, start drawing something, also have the funda, why did it become 60? मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पढ़े हुए चीजों को ही यूज कर रहा हूं। सीख लिया? Now let's draw our next 60 degree. Our next job will be to draw 90 degree angle. अभी भी हम कॉम्पास यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कॉम्पास यूज नहीं करेंगे। चले 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या हुआ निवृत्ता, सब मिला तो? Everyone will not leave the class in a hurry today. All of you will sit, assemble your geometry box, check that you have taken everything and then leave. Yeah. Our next job is to make 90 degree. Ready for 90? Gauli ready? Striker ready? Yes. Draw one straight line, anything of your assumption, of your choice. Of your choice. तो अभी आप लोग समझ गए। देखो आज बेटा ड्राइंग करने हम संडे ये काम करेंगे। आज आपको ये तो समझ में आ गया कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ। सो नेक्स्ट क्लास व्हेन यू आर कमिंग, कीप दोस थिंग्स इन हैंड, जैसे एक अच्छा रूलर, मान लो एक अच्छा पेंसिल, छोटा पेंसिल, बड़ा पेंसिल, बारबी पेंसिल, नॉन बारबी पेंसिल, और फिर झाड़ू भी मारना है अगले हफ्ते, है ना? निविदा का तब तक टेस्ट खत्म हो जाएगा, एंड शी इज वेरी गुड इन हाउस क्लीनिंग, आई न्यू दैट। हाँ ठीक है, हो गया। अब हमें 90 डिग्री कहाँ ड्रॉ करना है? सहज के सर पे थोड़ी ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट भी तो चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। आप अपने डिवाइडर से कहीं भी स्टेप कर लो, कहीं भी, हाफ वे नहीं, कहीं भी स्टेप कर लो रैंडम, उस रैंडम पॉइंट पे 90 डिग्री लाएंगे। एक रैंडम पॉइंट पे स्टेपिंग कर लो बेटा, पेज खत्म होने से बोलना, ठीक है? लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा ऊपर करो, हाँ लाइन ड्रॉ करके लाइन के ऊपर स्टेप कर लो। हो गया कि नहीं बोलो? कहीं भी रैंडम नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं, एक लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ना, कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ मार। योर जॉब इज टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट। एग्रीड? हैव ऑल ऑफ यू डन टिल दिस मच? बच्चा लोग, हैव यू डन टिल दिस मच? हाँ, नाउ यू टेक योर कॉम्पास, एंड थोड़ा सा गुलाब जामुन से थोड़ा बड़ा कर लो, जो भी है जैसा भी है। टेक योर कॉम्पास, या छोटा गुलाब जामुन जैसा कर लो, छोटा गुलाब जामुन, छोटा, उतना बड़ा नहीं, उतना बड़ा बहुत बड़ा हो जाए। चाट और चाट, इतना चौड़ा कर लो, इतना ये थोड़ा इतना चौड़ा कर लो, या इतना ठीक है, थोड़ा और छोटा कर ले। हाँ ठीक है रियांश, ठीक है, इतना सा छोटा। देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अभी कॉम्पास का नीडल अपने इस प्यारे से जो गर्लफ्रेंड वाला पॉइंट बनाया ना, उस पर डालो, कॉम्पास का नीडल उस पर डालो, और करना क्या है देखो, एक बार कोई मुझे एक डिवाइडर दे दो। ओके अच्छा,
ये देखो कॉम्पास का नीडल इसमें डालना है बेटा, इसमें डालना है और इसके इस लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, लेकिन सेमी सर्कल से बड़ा करो, एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं चिल्ड्रन, समथिंग लाइक दिस, लुक एट मी, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा एक्सटेंड कर दो ताकि हमको पता लग सके, क्या लग सके, पता लग सके, थोड़ा ऐसा नी 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 नी, हाँ थोड़ा ऐसा, जैसे मतलब मैंने तो पूरा सर्कल ड्रॉ किया है, आप समझ लो जैसे पूरा सर्कल नहीं है, ओनली सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया बन गया। हाँ बिल्कुल, अच्छा छोटा साइज, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस 2 बार नहीं करना है रोहन, 2 बार कारपेंटर करता है, आर्किटेक्ट 2 बार नहीं करता है, 2 बार नहीं पुल करेगा कोई भी। हाँ 2 बार नहीं पुल करना, किसी को 2 बार करते दिख गया ना, उंगलियों के बीच में कॉम्पास डाल के कॉम्पास दबा दूंगा, ओ मैडम जी इतना बड़ा भी नहीं करना है, बस जस्ट ये दोनों को, ये पॉइंट्स चाहिए हमें, खत्म हो गया। वी जस्ट नीड दिस 2 पॉइंट्स चिल्ड्रन। नाउ टेक योर मर्डरिंग टूल एंड डू 2 more murders, murder 1, murder 2, 2 और मर्डर करेंगे हम, मर्डर 1, मर्डर 2, क्या चीज, इतने सारे मर्डर हो गए ना, लेकिन ये शिक्षा के लिए हत्या है, ये अच्छे, ये नींद आ रहा है इसको, पूरा सोया नहीं ना कल रात, क्या कहां कहां मूवी देखने गया था, इंसिडियस, रात को बर्थडे पार्टी मना के आया, रात तक वीडियो गेम खेला, सो तो रहा है, नींद तो आ रहा है, वाटर बॉटल लाए हो, पियो पानी, सो रहा है बैठ के, ये हो गया, मर्डर पॉइंट्स हो गए दोनों। अब अपना कॉम्पास दोबारा लीजिए, नहीं सेम मेजरमेंट करने से छोटो छोटो हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जैसे निवेदिता आपका जो पॉइंट है ना, आप उतना ही बड़ा करो, देखो 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 कि आप इस किताब के अंदर रहो, हाँ इतना सा बड़ा कर लेते हैं, नॉर्मल, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। नाउ लुक एट मी व्हाट आई एम डूइंग, ओके, now again I am taking her diagram, every time I use hers only, okay, now see this is our line and we have got these 2 points, now once you take this measurement now you can't disturb, okay बच्चा, एक्सट्रीम राइट से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसने थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया, इसलिए बड़ा सर्कल मत बनाइए, ज्यादा बड़ा बनाने से भी गड़बड़ हो जाता है, पहला वाला सर्कल एक्सट्रीम राइट से लग के, अरे यार रुक जाओ, नहीं 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 तो हमारा स्क्रीन बर्बाद हो जाएगा ना, ओके ये ना वो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने में अच्छा होता है ये चैप्टर, ओके एक्सट्रीम राइट में रख के हमने ऊपर की तरफ एक आर्क बनाया, ठीक, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के हमने फिर एक आर्क नीचे की तरफ बनाया और हमें फिर से मिला एक इंटरसेक्शन जिसको हमने मर्डर किया। चलिए what I'm asking you guys to do is something like this, see children, what I'm asking you to do is put your compass, take some standard, थोड़ा सा बड़ा कर लो और extreme right point, put your needle here and draw one arc like this, and then with the same measurement put your needle here and draw one arc like this, and then you get one more murder point and do the murder, एक और murder कर लो यहाँ पे, हो गया। अब बाकी आप समझ गए होंगे, मर्डर पॉइंट से सेंटर को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो भाई साहब, बन जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल, मतलब यहां से लाइन ड्रॉ करो बिल्कुल इसके ऊपर, आपका 90 डिग्री यहां पे डालने का है, कोई भी मनपसंद रेडियस से ट्रैक, सुनो सुनो सुनो, उसी मनपसंद रेडियस से यहां से ट्रैक, और फिर मर्डर पॉइंट से सेंटर तक में खींच देना है, और फिर प्रोटेक्टर से मिला लो, अगर 90 नहीं हुआ तो कान काट के रेशमी कबाब बना देंगे, समझे, आपका कान मेरा नहीं, आप ही का कान काटेंगे। हाँ थोड़ा ज्यादा क्या हो गया, हाँ ब्रूटल है ना, दैट इज कॉन्फिडेंस, यू नो, वी नो वी आर राइट। क्या रोहन माथुर क्या गड़बड़ हुआ, देखें, हाँ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ठीक तो हुआ है रोहन माथुर, अब प्रोटेक्टर से नाप,
नीचे भी करते हैं। हाँ, किसका नहीं हुआ है बिट्टू दिखाओ। छोटे छोटे बच्चे हमारे करेक्ट बनाया है क्या पाजी, कितने है बन गया? Because you did not keep it extended. You do here, na small. Why are you wasting your page? You do. I will do here. See, I will do here. In drawing, you just need your pencil, right? So we do a line like this. Then we select one girlfriend point here, whatever your choice. Then we take our compass and we make once. Your compass is very much ahead. Pencil is too much ahead. So we. अभी आ रहा हूँ. So let's say we make a semicircular arc from here, right? Now we get two more girlfriend points, 1 and 1. Now your compass will be helpful since it is too ahead. Now it will help. Okay, so we put it here now. With some measurement, we make one arc and we put it here, and the same measurement, we make one more arc. Then this girlfriend point, we once again do a murder. Not properly, the murder should be here. And then we hold this and you hold this, close your eyes and make it as 90. ठीक है? Did I leave my stylus there? No. हाँ, नेमिंग देखते हैं, इसका नेमिंग कैसे करते हैं और फिर इसके अंदर का भी मैजिक समझते हैं, ये हुआ कैसे, आखिर ये हुआ कैसे। तो स्टाइलस कहाँ गया? ओ यहाँ आ जाओ बच्चा, इसका नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को n नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? n। और इसको m नाम दे दो, इसको p दे दो, इसको q दे दो, और जो तुम्हारा ओरिजिनल लाइन सेगमेंट था उसको तुम्हारी मर्जी आबा दे दो। आबा आबा पा का माना, आबा पा का माना, आबा पा का माना। हाँ, अभी जरा समझो कि भूतनी को ये 90 हुआ कैसे, ये 90 हुआ कैसे। आओ आ जाओ आ जाओ, इसका 90 का मैजिक समझते हैं। कम रेडी। अच्छा, डू यू एग्री दैट Pn is equal to NQ? You only did it. You created a semicircle. So Pn is equal to NQ. So that means N is the midpoint of PQ. This you only did. Don't you agree that if you would have drawn a dotted line from M to P, and if you have drawn a dotted line from M to Q, then these two are equal? Because आपका एक ही आर्क था, आपने कहा था ना, do not disturb the compass. आखिर किसके लिए? कि हम चाहते थे कि PQ और NQ बराबर हो, not PQ, PM और MQ बराबर हो। Isosceles triangle, and this is midpoint. Then MN is known as the median. Median is a line which joins midpoint to the median. And for an isosceles and an equilateral triangle, the median is also the perpendicular. You just did that magic. MA and MB, no, but in MA, MB, we are not sure, na. AN may not be equal to, because this point we selected to our choice. It could have been here also. Do you understand? So, isosceles triangle, समझ में आया? मजो आयो? बहुत बढ़िया। क्या हम बना सकते हैं एक एंगल बाइसेक्टर अभी, क्योंकि हमें नॉलेज हो गया है? कहाँ जाना? जा ना, पैकअप करके जा, ठीक से अपना सामान लेके जा। मेरा मोबाइल मत ले लेना, iPhone 16 Pro Max। हाँ, ठीक ना? नहीं, you can leave your stuff here, but don't take my stuff. अच्छा चलो, अब हम बनाएंगे बच्चों एंगल बाइसेक्टर। आज क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, आज ये बेसिक्स बना लो पहले। आज तो प्याज काट रहे हैं, आज थोड़ी बिरयानी बनेगी। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? सर, दैट पर्टिकुलर लाइन which will go from the vertex and bisect the angle. So do we know how to construct a 60 degree now? Make one 60 degree angle and then we will bisect it and we will prove that we have created 30-30. Agreed? तो 60 डिग्री बना पाएंगे? याद है 60 डिग्री बनाना? मैं फिर से एक बार रिवाइज है तो बता देता हूं, देख लीजिए जिसको याद नहीं। पहले बनाइए सीधा सा कोई लाइन, फिर आप यहां पे कीजिए एक मर्डर, और फिर कोई भी आर्क से लेके बना दीजिए एक आर्क, फिर कीजिए एक और मर्डर। डू नॉट डिस्टर्ब द कंपास, और काटिए एक और आर्क, बनाइए एक और मर्डर, और फिर जोड़ दीजिए 60 डिग्री हो गया। याद रहेगा? देखते हैं कितना याद है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
बाइसेक्टर तो सिखाया नहीं, जस्ट 60 डिग्री। हाँ बाय 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 बाय। हाँ गोइंग अर्ली, इसका गर्लफ्रेंड रुका हुआ है ना, इसके साथ टेबल टेनिस खेलेगा अभी। यार डियर यू कम बैक, व्हाई यू वॉच फॉर द मोरॉनिक टीचर, यू नो ही विल जस्ट मेक यू डू समथिंग कॉम्पास। लेट्स प्ले पिंग पोंग, यू नो। उसको टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोलते हैं ना। हाँ हाँ पता है, वही पिकेट बॉल और टेनिस में जो डिफरेंस है। हमारे को तो एक ही समझ में आता है यार, छोटा सा मुर्गी का अंडा दबाते रहे, टाइट हुई मारता रहे। पिकेट बॉल पिकल बॉल। हाँ वही पिकल बॉल और टेनिस में जो है, हमारे को तो समझ में आता है मुर्गी के अंडे को दोनों लोग थपार पीट रहे हैं। मैं तो जीतने वाले को प्राइज ना दूं, प्राइज दूं उस मुर्गी को जिसने इतना मजबूत अंडा दिया, इतने मारने के बाद भी अंडा नहीं टूटा। भाई साहब 60 डिग्री बनने में इतना टाइम लग रहा है क्या? 60 डिग्री इन ज्योमेट्री इज नोन एज नूडल्स, 2 मिनट्स। यार प्याज ही पील नहीं हो रहा है, तुम लोग बनने निकले क्या? वन माधुर 60 डिग्री बनाएगी नहीं यार? छोटो क्यों बनाता है इतना छोटा? तुमको लंबा बनाने में कोई वहां पे कोई सांस रुकी है तुम्हारी? पीट रहा है क्या तुमको? मदर इन लॉ खड़ा है क्या बेलन लेके? आने दीजिए जमाई जी को लंबा 60 डिग्री बना के, आज उतारूंगा उनके भूत। हाँ Ruhan's mill is waiting out there. You know my Sil is son-in-law. Ruhan's mill is saying my Sil, he only draws till here. I'll just give him a smack if he increases. बता बना लंबा। All getting recorded. हो गया भाई साहब 60 डिग्री, और कितना देर इंतजार करूं मैं? हो गया। अभी अपना मर्डरिंग टूल लीजिए। वैसे आपका ऑलरेडी मर्डर्ड है, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी मर्डर्ड एंड दिस पॉइंट इज ऑलरेडी मर्डर्ड, राइट? बिकॉज दे आर मर्डर्ड ऑलरेडी, डोंट वरी, दे आर ऑलरेडी मर्डर्ड। ओके, नाउ यू कैन इंक्रीज योर कॉम्पास लेंथ टू एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा। डन। Keep your compass needle on the first point. Keep your compass needle on the first point and create an arc like this. Keep it here and create an arc like this. Oh, like And now you put on this one and keep on this you did. Now putting on this you did. Another arc will come like this. समझ में आया बेटा? इसमें रख के एक आर्क, इसमें रख के। No disturbing the compass. No disturbing the compass. And then you will get one more murdering point. Please murder that point also. And then take one straight line and you join it with that murdering point and measure with protector. अगर 30 डिग्री नहीं आया तो कान काट के ना रेशमी कबाब बना देंगे। There your partner is there nearby. First time your geometry box may be thinking my owner is using me so much today. Otherwise, I was just shuffled from one side of the table to the other. Have you drawn, Nivdita? What was your 60 degree? Why is there 2 lines? There is 0 baby because of this. I'm very strict teacher. 2 lines not allowed in geometry. Yeah, there are 2 impressions. जो भी है बेटा, मेरा तो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, दो नहीं नोट करो मत, ये केयर लेना है हमें, ठीक है ना? ये नहीं हो सकता है। आप प्रोडक्टर से मेजर कर, 30 हुआ कि नहीं? हो गया? मजे आयो? 30 डिग्री बना कि नहीं? आज का क्लास यहां रोकेंगे, लेकिन 30 बना कि नहीं? देखो अब ये 30 क्यों बना? अब ये 30 डिग्री एग्जैक्टली क्यों बना? देखो अब ये सीखना है। हेलो 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 हेलो, ये 30 डिग्री क्यों बना? अब इस रियांश को मजा आएगा ये 30 डिग्री क्यों बना जानने के लिए। देखिए चिल्ड्रन, now look at my markings. By your construction, since you made 60 degree, so these two must be equal by your construction. Do you agree? Then think of drawing one imaginary line here. Did you draw? Yes. After that, since you drew equal arcs, so these two must also be equal. You actually made a kite. और काइट का डायगोनल ऊपर के एंगल और नीचे के एंगल को बाइसेक्ट करता है। हो गया। दिस इज काइट। डू यू एग्री? वेयर द बॉटम मेजरमेंट, ये देखो
सार खाली हल्ला करता है ना, ये दो इक्वल है, ये दो अलग मेजरमेंट्स है बेटा, एंड दे आर इक्वल, नॉट दैट द फोर आर इक्वल. सो आज आपने क्या क्या सीखा? हाउ टू डू फिटिंग्स इन योर कॉम्पास. सो टुडे गोलचास विल हैव अ गुड सेल. देन हाउ टू एक्चुअली fit your compass, draw a line segment, how to understand the divider and use it as a murdering tool, stabber. Then you also understood how to first draw a perpendicular bisector. Then you understood how to draw a 60, 90 and angle bisector. In our next class, we will do two things. We will construct triangle and we will construct quadrilateral. Our quadrilaterals can be with measurement. हाँ हाँ, आपके लिए है. Equilateral triangle. An equilateral triangle always has equal sides and